धार्मिक यात्रा में अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने हनुमानगढ़ी पर दर्शन का पूजन किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि 2022 में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार आते ही किसानों को लेकर बने विधेयक समाप्त देगी। वहीं प्रमोद तिवारी ने कहा, हाथरस में पूरी तरह से यूपी सरकार विफल रही। बलात्कार, हिंसा, फिर उपचार में सहयोग ना मिलना और उसके बाद हिंदू धर्म के विपरीत दाह संस्कार करना, उसके बाद आचरण, कल बलपूर्वक परिवार को कमरे में बंद कर देना, यह सब करके आखिर सरकार क्या छुपाना चाहती है। उन्होंने कहा, यूपी में महिला आयोग, सूचना आयोग का गठन 2 महीने से नहीं हुआ, सरकार जवाबदेही से बच रही है। उन्होंने कहा, बिटिया को न्याय मिलना चाहिए, यूपी सरकार पर हर मोर्चे पर असफल है। उन्होंने कहा कि जिस दिन यूपी में चुनाव हो, निश्चित रूप से योगी सरकार का ऐतिहासिक पतन होगा। उन्होंने कहा, प्रियंका जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार का गठन होगा जो किसान, नौजवानों, बेरोजगारों और सभी धर्मों को लेकर चलेगी। उन्होंने कहा कि किसानों के विरोध में जो 3 बिल आए हैं, यह किसानों की जमीन को गिरवी रखने के लिए हैं। चैनल 3 भारत के लिए अयोध्या से अपूर्व पाठक की ये रिपोर्ट। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता मानता हूं, क्योंकि पहले तो बलात्कार होता है, फिर जिस तरह हिंसक ढंग से उस बेटी के साथ हिंसा होती और हिंसा के बाद उपचार में उसको सहयोग नहीं मिलता, जब कुछ सांसें रह जाती तो दिल्ली ले जाया जाता है बेहतर इलाज के लिए। फिर मेरे ख्याल से हिंदू धर्म के पूरी तरह विपरीत आचरण किया सरकार ने कि बलपूर्वक माँ बाप परिवारजनों को बंद कर दिया और सूर्यास्त के बाद उनकी परंपरा के अनुसार दाह संस्कार नहीं होता, लेकिन वहां दाह संस्कार सूर्यास्त के बाद किया गया, तेल छिड़क के किया गया। क्या अगर वो एक गरीब की बेटी न होती तो किसी के साथ ये हिम्मत पड़ती? क्या आवश्यकता थी रात में 2:30-3 बजे करने की? 2 घंटे बाद सूर्योदय हो जाता, तब कर दिया जाता। क्या छिपाना चाहती है सरकार? आज इस सरकार ने एक बड़ा काम किया। महिला आयोग 2 महीने से नहीं है, उसका गठन नहीं कर रही। सूचना आयोग का अध्यक्ष है, उसका गठन नहीं हो रहा है। ये सरकार चाहती नहीं जवाबदेही। तो उस बिटिया के साथ जो कुछ भी हुआ है, न्याय मिलना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के देख रेख में सीबीआई जांच कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी की हर मोर्चे पे असफल है। मैं इतना ही सिर्फ कह सकता हूं कि जनता प्रतीक्षा कर रही चुनाव की। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन निश्चित रूप से योगी सरकार का ऐतिहासिक पतन होगा और प्रियंका जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार का गठन होगा जो किसानों की होगी, नौजवानों की होगी, बेरोजगारों की होगी और सभी धर्मों को लेकर चलेगी। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी हाथरस में शिफ्ट किए, उसके बाद उस पर काफ़ी ट्रोल किया भाजपा ने, उसकी आईटी सेल ने जगह जगह डाला कि जानबूझ कर लिए। अब हाथरस एक पीड़ित का आंसू अगर विपक्ष नहीं पोंछेगा तो और क्या करेगा? संवेदना नहीं व्यक्त करेगा तो और क्या करेगा? मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि जब कभी कांग्रेस सरकार में घटना होती तो भाजपा विपक्ष में रहती थी, तो स्मृति जी ईरानी जी अगर अपनी चूड़ियां भेज देती तब कहाँ है उनकी चूड़ियां? तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं के सांसदगण कह रहे हैं। हंस जी ने कहा, उमा भारती जी ने कहा कि रात में जो उसका संस्कार हुआ है वो बहुत ही अनुचित, गलत, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बेटी के साथ अन्याय है। आपने चुनाव की बात की, जो चुनाव की तैयारी हो रही है, लेकिन इस वर्ष जो लगातार जो तैयारियों को दौर रहा है, लेकिन जो इसमें आने वाला चुनाव है उसमें ब्राह्मणवाद दिखाई दे रहा है। देखिए, हम सब जात, सब धर्म, सबको लेकर चलते हैं और इतना ही कह सकता हूँ किसी की उपेक्षा नहीं हो।